जांच के विषय में ही 14 एक ही समुदाय के लोग क्यों आए हैं? यही बात मैं पहले भी कह रही थी, यही मैं बताना चाह रही थी कि एक कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैडर को इंक्लूड कर लिया है अपने साथ। अरे मुद्रा योजना हो, पीएम आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, सबके फायदे आप ले लेंगे, तब नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज अगर पत्थरबाजों को उठाकर जेल में फेंका जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो आप कह रहे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जय श्री राम ने प्रवोक कर लिया। भाई स्वीडन में भी दंगे चल रहे हैं, वहां पे कौन प्रवोक कर रहा है? डेनमार्क में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको पूछे लीबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ कौन प्रवोक कर रहा है? मोरक्को में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको ये बताइए ना, ये प्रोवोकेशन कहाँ से भर कर लाते हैं इतना? और ये प्रोवोक होने का विशेष अधिकार इन विशेष लोगों को क्यों है? ये अभिन्न अंग क्यों बन चुका है प्रोवोकेशन इनका? ये मैं एक हिंदू को देखूंगा, मैं रीमा को देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मैं भगवा झंडा देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मेरे मस्जिद के बाहर कोई लाउड डीजे बजेगा, मैं भड़क जाऊंगा। अरे भाई, ये भड़कने की भावना आपके अंदर भीतर क्यों पैदा होती है? कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज तक नहीं भड़के। गोरक्षनाथ मंदिर के बाद अब्बासी पहुंच गया, रीमा जी तो नहीं भड़की। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, वेद प्रकाश जी तो नहीं भड़के। चिल्लाइए मत शोएब जमी जी, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। एक तो बहुत ही अच्छी बात शोएब जमी ने अपनी बात में अभी कही कि ये जांच का विषय है, जो दिल्ली पुलिस है वो जांच करेगी। तो इन्होंने या तो शायद एफआईआर पढ़ी नहीं है, अगर इन्होंने नहीं पढ़ी है तो इनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देती हूँ कि जो एफआईआर है, जांच के विषय में ही 14 एक ही समुदाय के लोग क्यों आए हैं। यही बात मैं पहले भी कह रही थी, यही मैं बताना चाह रही थी कि एक कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैडर को इंक्लूड कर लिया है अपने साथ। और ये वो कैडर है जो पत्थरबाजी भी करता है, लोगों को गालियां भी देता है, बंदूकें भी चलाता है और न जाने किस प्रकार हिजाब के मुद्दे भी उठा लेता है। ये वही कैडर है जो जनता को पागल बनाकर, महिलाओं को पागल बनाकर, दूसरी कम्युनिटी को बेवकूफ बनाकर आज यहाँ पर वायलेंस फैला रहा है। एक मिनट, मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी, मैं किसी के बीच में नहीं। ये वो लोग हैं जो इस तरह के काम का, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो रही है, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मस्जिद में जा करके वहाँ वैंडलाइज कर दीजिए, आपको मुझे जुबान से कुछ निकलता नहीं है। शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आपको मस्जिद में क्या लेना देना है? क्यों झंडा फहराएंगे आप मस्जिद में? बोला मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अरे मुद्रा योजना हो, पीएम आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, सबके फायदे आप ले लेंगे, तब नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज अगर पत्थरबाजों को उठाकर जेल में फेंका जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो आप कह रहे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब मुसलमान बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जब मुसलमान बेटियों के लिए हक के लिए मोदी जी लड़ते हैं, तब तो आप नहीं कहते मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब मुसलमान मदरसे में सीबीएसई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पढ़ाई लिखाई कराकर बेटियों को आगे बढ़ाया जाता है, तब तो आप नहीं कहते मुसलमान को भड़काया जा रहा है या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पत्थरबाजों को घसीटकर जेल में डाला जा रहा है। कह रही हूं, सबसे बड़ी बात ये है, पत्थरबाज किसी भी धर्म का हो वो जेल में जाएगा। निखत जी जो कह रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद लोग गुमराह कर रहे हैं अपनी ही कौम को। शोएब जमी, ये समझने में कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये सारे दंगे स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे हैं। इन शोभा यात्राओं में कुछ उपद्रवी तत्वों को भेजा जाता है पैसा दे करके कि ताकि तुम जगह जगह जा करके मस्जिदों के सामने झंडे फहराओ, मुसलमान एमसी है, मुसलमान की माँ बहनों को गाली दो। शोभा यात्रा मुसलमानों को गाली देने के लिए है? शोभा यात्रा मस्जिदों में जाकर के हुड़दंग मचाने और आपका झंडा फहराने के लिए? ऐसी तो कभी शोभा यात्रा नहीं रही और यही हो रहा है हर जगह। और उसके बाद बहुत पुराना है, नया तो कुछ नहीं हुआ है। नया ये है कि हम चर्चा कर रहे हैं, पहले हम इन मुद्दों पे बातचीत नहीं करते थे, अब बात कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। सुनिए, और उसके बाद आप बुलडोजर की नैरेटिव लेके आ रहे हैं। ये बात तो जांच से समझ में आ ही रही है ना कि चूंकि आपको बुलडोजर वाले नैरेटिव को बढ़ाना है तो पहले दंगा करवाएंगे, फिर बुलडोजर चलाएंगे, आप देखिए वोट मांगेंगे। बुलडोजर की जरूरत है, ये कोर्ट को तय करना है कि बुलडोजर सही है या गलत है। लेकिन अभी एक आरोपी की तस्वीर दिखाई हूं मैं। ये एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है मैडम, मुसलमानों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और मौलाना साहब आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्योंकि जब तक उल्टा चोर को जाल को काटे, संपत्ति को जब्त नहीं ये किया दो लोग यहाँ पैदल हैं, शहजाद पुणे वाला, और इनको शर्म नहीं आती है कि तुम मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहते। जिन लोगों ने दंगाइयों ने मस्जिद में चढ़ के हुड़दंग की, शहजाद जी को आप बोल रहे हैं शहजाद खुद मुस्लिम है, निखत अब्बास खुद मुस्लिम है, क्या उनको अपने धर्म से लगाव नहीं है?
क्या अरे उनको अल्लाह से लानत है प्यार ऐसे नहीं है? मुसलमानों पर, थूकता है मुसलमान समाज ऐसे क्या मुसलमानों बोल रहे हैं पर। रीमा जी, बात लानत रख है सकता हूँ क्या? प्लीज? हाँ हाँ, आप ही लानत पास है है। जी रीमा जी, ऐसे मुझे लगता है मुसलमानों पर कि लानत है, थूकता हूँ रीमा मैं जी, ऐसे मुझे मुसलमानों लगता पर। है मतलब घटिया दंगाइयों किस्म को के लोग। सपोर्ट करे जी। शहजाद पुनेवाला तो सही है। ये बिके हुए दलाल हैं। हाँ रीमा मैं जी, बता रहा हूँ, देखिए बिके हुए भाषा दलाल हैं भाषा सब। ठीक कीजिए, भाषा ठीक रीमा जी, कीजिए। क्या आप मेरी भाषा बात नहीं आने की है, देंगी लीडिंग या करते हैं सब। इस प्रकार शहजाद से जमाई डिबेट प्लीज, होगी? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस वक्त। अच्छी। हाँ रीमा जी, शहजाद हाँ, इन दंगाइयों के बारे में रीमा जी, बोलिए जो पिस्टल लेकर यदि के आए। ये रीमा पिस्टल जी, या लेकर के तो आप क्यों आए? निर्णय कीजिए किसने कि दिया मैं बोलूं, साहब? या तो आप शोएब जमीन, मैं लास्ट टाइम बोल इन्हीं रही की हूँ, बातों को प्लीज, चलाए, लास्ट टाइम आपके बोल रही हूँ चैनल मैं। को निर्णय करना। लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं शहजाद जी। मुझे लगता है अरे कि मैडम, आप हमारी जुबान को देखिए, नहीं खामोश कर प्लीज, पाएंगी। मैं आपकी जुबान में आपको डिबेट में इनवाइट की हूँ, मैं रीमा आपकी जी। जुबान क्या रोकूंगी? शहजाद पुनेवाला, सॉरी। रीमा जी, हाँ। देखिए, यदि मैं अफजल गुरु की पैरवी ना करूं, याकूब मेमन की पैरवी ना करूं, मैं अगर आईसिस के आतंकवादियों की पैरवी ना करूं, इंडियन मुजाहिदीन की पैरवी ना करूं, तो निगत और मैं मुसलमान ही कहाँ रहे? क्योंकि इनके लिए मुसलमान के आइकॉन यही बच गए, ताहिर हुसैन, दंगाई, जो अपराधी आतंकवादी, बुरहान वानी, रियाज नाइक को। परंतु मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे कहते हैं हमने प्रवोक कर दिया, आरएसएस ने प्रवोक कर दिया, बीजेपी वाले करा रहे हैं, जय श्री राम ने प्रवोक कर लिया। भाई स्वीडन में भी दंगे चल रहे हैं, वहां पे कौन प्रवोक कर रहा है? डेनमार्क में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको पूछे, लीबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ कौन प्रवोक कर रहा है? मोरक्को में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको ये बताइए ना, ये प्रोवोकेशन कहाँ से भर कर लाते हैं इतना? और ये प्रवोक होने का विशेष अधिकार इन विशेष लोगों को क्यों है? ये अभिन्न अंग क्यों बन चुका है प्रोवोकेशन इनका? ये मैं एक हिंदू को देखूंगा, मैं रीमा को देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मैं भगवा झंडा देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मेरे मस्जिद के बाहर कोई लाउड डीजे बजेगा, मैं भड़क जाऊंगा। अरे भाई, ये भड़कने की भावना आपके अंदर भीतर क्यों पैदा होती है? कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज तक नहीं भड़के। गोरक्षनाथ मंदिर के बाद अब्बासी पहुंच गया, रीमा जी तो नहीं भड़की। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, वेद प्रकाश जी तो नहीं भड़के। ये भड़कने का काम केवल मौलाना को और शोएब जमाई को क्यों होता है इतना? ये क्यों भड़क जाता है? इनके भड़कने की जो सवाल उठाया है कि जैसे ही भड़काएंगे मैं भड़क जाऊंगा। शहजाद जी सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या सच्चा मुस्लिम होने का पैमाना बस इतना भर रह गया है कि आतंकवादियों को, दंगाइयों को सपोर्ट करना? देखिए, गोडसे की नाजायज औलादों से हमें सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भाषा है? महबूबा मुफ्ती के साथ किसने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के कौन सरकार बनाया था? महबूबा मुफ्ती के साथ आसिया इंद्राबी को किसने सपोर्ट किया था? बात ये नहीं, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। दंगाई पर सख्ती करिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो जेल में था, धर्म होता है, एफआईआर हुआ, इलाका मुस्लिमों का होता है, मुसलमानों का इलाका, मोहल्ला मुसलमानों का होता है, सड़क मुसलमानों की होती है, वहाँ पर कोई जय श्री राम बोलते हुए नहीं जा सकता। इस सोच का खंडन करो, इस सोच का खंडन करो। आप औरंगजेब की औलाद ना बनो, आप गजवाए हिंद का सपना छोड़ दो। हाँ, आप ये औरंगजेब की औलाद ना बनो, आप बनो श्री राम के वंशज। ये आपको बनना चाहिए। बाबर के वंशज बनकर क्या मिलेगा आपको? ये दो कौड़ी की हैसियत हमारा आदमी ज्ञान देगा। तर्क से बात कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या भाषा है ये? हम सड़क पे डिबेट कर रहे हैं, क्या हम सड़क पे बात कर रहे हैं? क्या हम इस तरीके से बात करेंगे?